अगर आपको यूरिन पास करते हुए ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर पीले रंग का क्लाउडी डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइना में इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है या स्वेलिंग आ रही है, तो वजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है और पेल्विक पेन भी हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से ये हार्मोनल चेंजेस जो हमारे शरीर में होते हैं, इसके कारण ये डिस्चार्ज भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइट येलो डिस्चार्ज की। कई महिलाओं को लाइट येलो डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा डिस्चार्ज बार बार हो रहा है तो आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इंटरनल डिजीज के कारण हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। हालांकि अगर आपको एक बार ही ऐसा डिस्चार्ज हुआ है तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार किसी पर्टिकुलर फूड के कारण या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स लेने के कारण भी जो डिस्चार्ज है उसका कलर येलो कलर का हो सकता है। बट अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो आपको सीरियसली इसको दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं डार्क ब्लू या फिर ब्राउनिश डिस्चार्ज के बारे में। ये डिस्चार्ज बैक्टीरियल वेजिनोसिस के कारण हो सकता है। इसमें वजाइनल टिश्यूज में बैक्टीरिया लगातार बढ़ता चला जाता है। ये डिस्चार्ज अनहेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिम्टम होता है और ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको यूरिन पास करते हुए ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर पीले रंग का क्लाउडी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये गोनोरिया का सिग्नल हो सकता है। यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा ले, क्योंकि ये अगर बढ़ गया तो ये रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। बट समय पर ट्रीटमेंट लेने से आप इससे निजात पा सकते हैं। कई महिलाएं ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके कारण मैं वीक हो गई हूँ, मेरा वेट लॉस हो गया है। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। आपके पतले होने का या वीक होने का डिस्चार्ज से कोई कनेक्शन नहीं है। बट हाँ, अगर ये बहुत ही लंबे समय से हो रहा है तो कहीं ना कहीं वीकनेस पॉसिबल हो सकती है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, एज ज़्यादा हो गई है, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इम्यूनिटी कम हो गई है, या फिर आपका HB कम है, या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है और इसके अलावा और कोई रीज़न हमें इसमें नहीं दिखता है। कई बार यूट्रस को ब्लड वेसल्स में कंजेशन होने और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण भी वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर हम उनको रिलैक्स करते हैं, लैक्सेटिव्स कुछ देते हैं, तो उससे उनका वजाइनल डिस्चार्ज में अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज पीला या हरे रंग का या फिर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, डिस्चार्ज से लगातार गंदी बदबू आ रही है, या फिर डे बाय डे ये और गाढ़ा होता जा रहा है, वजाइना में इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है या स्वेलिंग आ रही है, तो वजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है और पेल्विक पेन भी हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से बात करके अपनी वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और अगर एबनॉर्मल है तो उसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल करें।